चलिए सुनाते हैं मेड की सुनाई हुई। आज मैं थर्ड स्टोरी आप लोग को सुनाती हूँ। पहले की उसकी सुनाई मैं 2 स्टोरी अपलोड कर चुकी हूँ। एक मनाली की थी, दरवाजे के पीछे कोई था। सेकंड मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया था, बाबूजी, और आप लोग ने सुनी होगी। आज मैं उसकी सुनाई फाइनल और थर्ड स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये जो कहानी है ये उसकी अपनी चाची की बेटी के साथ हुआ था। जब उनकी चाची की बेटी हुई थी तो जब वो हुई थी तब से ही उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं लगी हुई थी। 3-4 बार वो मरने से बची। एक बार छत से गिरते गिरते बची। एक बार खौलता हुआ दूध उसके ऊपर गिरने वाला था लेकिन वो बच गई। एक बार पानी में डूबते हुए बची। तो 3 से 4 साल तक उसके साथ कुछ ना कुछ ये घटनाएं लगी हुई थी, जिसको उसके परिवार वाले एक्सीडेंट मान रहे थे कि कुछ ऐसी नासमझी दुर्घटनाएं। लेकिन चौथे साल में अब उनकी चाची की लड़की के साथ जो हो रहा था वो बहुत ही समझ के परे था। इस बार उसके साथ जो हो रहा था वो डॉक्टर भी नहीं इलाज कर पा रहे थे, क्योंकि अंत में इसका जो कारण पता चला वो कुछ और ही था। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। उनकी जो चाची की बेटी थी जब चौथे साल की हुई तो और बच्चों के साथ वो भी खेलती थी। जैसे बचपन में गेम होते हैं, हाइड एंड सीक या बहुत से गेम होते हैं, बर्फ पानी कह लीजिए या कुछ भी। तो एक वो गेम ज़्यादा खेलती थी राउंड में, जैसे बीच में लड़की खड़ी है सर्कल बना के, तो अब शायद उसको रिंग अराउंड द रोज़ी बोले या कुछ और उस टाइम वो खेलती होगी। पहले तो हम लोग भी बचपन में जो गेम खेलते थे तो उसको रिंगा रिंगा रोजेस बोलते थे। अब जाके पता चला कि रिंग अराउंड द रोज़ी होता है। तो वो भी ऐसे ही कोई गेम खेलती थी बच्चों के साथ और उसके गांव के ही और सब दोस्त थे। लेकिन खेलते खेलते उसके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि जब फैमिली के सामने वो खेलती थी तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से खेलते थे। लेकिन जब कभी अचानक खेलते खेलते बच्चों के साथ कहीं अलग निकल जाती थी तो अचानक से वो एकदम फ्रीज हो जाती थी। मतलब यानी कि अगर वो खेल रही है, सर्कल में बीच में खड़ी है, तो जब उसका टर्न होता था तो उस टाइम उसके पैर वहीं पे जम जाते थे। होता है ना, जैसे एकदम जड़ हो गए हों, बिल्कुल हिल ना रहे हों। और उसके दोस्त भी छोटे छोटे बच्चे ही थे तो वो भी समझ नहीं पाते थे कि इसको क्या हुआ है। तो खेलते खेलते सबको हिलाते थे और लेकिन वो ना कुछ बोलती थी ना हिलती थी, बस वहीं पे एक टक ऐसे जड़ जैसी खड़ी रहती थी। पहली बार जब ये हुआ था उसके साथ तो काफ़ी देर बाद इनके घर वालों ने जब ढूंढा कि का होता ना, छोटे बच्चे होते हैं कि आधे घंटे नज़रों से दूर हैं तो घर वाले परेशान तो हो ही जाते हैं। और बहुत दूर खेलने जाने में रहते थे, कोई छोटे छोटे थे ही, छोटे छोटे सारे बच्चे थे, 4 साल तक के, 4 से 5-6 साल तक के सारे बच्चे। तो घर के आंगन में ऐसे ही खेलना होता था। इनकी माँ को जब पहली बार ये पता चला तो बहुत परेशान हुई और उसके पैर को मालिश वालिश किया। किसी ने गेरू बताया, गेरू लगाए, कहीं कुछ किया, कहीं पट्टी बांधी और तरह तरह के तेल से मालिश करी। और जब ध्यान से देखा तो उसके पैर में नीली नीली धारियाँ पड़ी हुई थी। काफ़ी देर बच्चा कहीं एक जगह खड़ा हो, जैसे लगता किसी ने उसके पैर एकदम जकड़ रखे हो, तो नीली धारियाँ पड़ गए थे। एक बार हुआ तो मालिश वालिश सब करके उस चीज़ को काफ़ी दिनों बाद वो सही हो गया। लेकिन वो नीली धारियाँ उसकी बहुत महीने लग जाते थे सही होते होते, 1 से 2 महीने लगते थे। और जब तक वो धारियाँ सही होती थी, नेक्स्ट टाइम फिर उसी गेम में, फिर जब कभी वो अकेले कोई गेम खेलती थी तो फिर उसके साथ वही सब चीज़ें होती थी। खेलते खेलते वो एकदम से उसी जगह पे खड़ी हो जाती थी। 3 से 4 बार जब ये हुआ तो जो इनकी चाची थी अब वो बड़ा परेशान हो गई। उसको ले के भागी, जो वहीं गांव के आसपास के डॉक्टर थे, इधर उधर दिखाया काफ़ी लोगों को। तो कोई पोलियो बताता, कोई नसों की कमज़ोरी, कोई पैरों की दिक्कत बताता। ऐसे करते करते बहुत उसका इलाज चला, काफ़ी दवाइयाँ चली उसकी। लेकिन 6 से 8 महीने हो गए और वो साल भर की पूरी होने वाली थी, 5वें साल में लगने वाली थी, लेकिन उसकी बीमारी जा ही नहीं रही थी। अब हार कर उन्होंने, जब बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा है, इसको कहीं अब अलग दिखाओ, क्योंकि बहुत इलाज करा लिया और हर बार उसके साथ वही होता था। जब वो फैमिली के सामने खेलती तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो कभी अकेले होती, कहीं खेला करती थी,
अचानक से खेलते खेलते उसके पैर एकदम जकड़ जाते थे। तो उसकी माँ ने उसको खैर अपनी नज़रों से दूर करना ही बंद कर दिया, कहीं दूर खेलने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कभी ना कभी तो नज़र से दूर हो ही जाते हैं। खेलते खेलते इधर भाग कर गए, उधर कमरे में घुस गए, और जैसे ही वो उनकी नज़रों से दूर हटती थी बस उसके साथ एक घटना हो जाती थी। अब जब बहुत से लोगों ने कहा कि इसको कहीं अलग दिखाओ, कुछ ऊपरी झाड़ फूँक कराओ, ऊपरी साया हो सकता है, तो फिर वो दिखाई भी। उन्होंने अपने वही घर गांव में ही जो रहे होंगे किसी को दिखाया। तो जिन्होंने उसका पैर देखा उस लड़की का, वो एक औरत थी। मतलब ये सब चीज़ें कुछ देख लेती थी, जो भी है झाड़ फूँक ये सब करती थी। तो उन्होंने बताया कि इसका पैर कोई पकड़ लेता है, जकड़े हुए है, और जल्दी इसका इलाज ये सब चीज़ें नहीं हटाई तो तुम्हारी लड़की ये बचेगी नहीं। तो इनकी चाची ने जब ये सुना तो पूछे, भाई इसका पैर कौन पकड़ लेता है, कौन जकड़ लेता है, ऐसा यहाँ पे कौन है, दिखता भी नहीं है जो पकड़ता है। कहीं वो दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई जिससे तुम्हारी कभी दुश्मनी रही होगी, और खैर अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन वो तुम्हारी लड़की को ले जाएगी, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण वो बहुत गुस्सा है। इतना कह के वो उसका जो भी कुछ देना था, धागा वागा उसके पैर में बांधी और चली गई। और यही कह के गए इसका कुछ जल्दी से जल्दी उपाय करना पड़ेगा। अब इनके चाची बहुत परेशान थी। अब सोचे कि ऐसी कौन दुश्मन है जो मरने के बाद पीछा नहीं छोड़ रही है। तो काफ़ी सब बात बैठे सब घर में कर ही रहे थे, तो तभी उनको एक पुरानी बात याद आई कि उनके ही कुछ घर छोड़ के एक परिवार रहता था, जहाँ से इनकी एक बार बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। यही खेत वेत को लेके कुछ लड़ाई हुई थी। गांव में होता छोटी छोटी बात पे जैसे कभी लड़ाई हो जाती है तो वहाँ तो एकदम से लाठियाँ चलने लगती हैं, वैसे ही कुछ इन लोग के साथ भी हुआ था। लेकिन ये लड़ाई बुरी उस जगह पे हो गई थी कि दो फैमिली में लड़ाई हुई थी, इनकी चाची और उसके परिवार दूसरी जो फैमिली थी। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई कुछ मारपीट तक आ गई थी। आपस में इन दोनों फैमिली में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई थी। तो उस फैमिली में जो लेडी थी वहाँ की, तो वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो उसकी जब अपने हस्बैंड से भी लड़ाई हुई तो उसके हस्बैंड ने भी उसको मार दिया गुस्से में, काफ़ी उसको मारा। तो उसके चक्कर में वो बेचारी एकदम से उसको कुछ दिक्कतें आ गई और प्रेग्नेंट थी। तो उसका जो बेबी था वो 7वें महीने में ही हो गया था। तो बहुत जल्दी उसका बेबी हो गया और लड़ाई झगड़ा के कारण जो उसका बेबी था उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो भी 3-4 दिन बाद ख़त्म हो गया। अब ये जो था सदमा वो लेडी अपना बर्दाश्त नहीं कर पाई जिसका बेबी ख़त्म हुआ था। तो बहुत रोई और रोते रोते उसने वहीं पे सर पटका और इनके घर को भी कोसती थी कि तुम लोग की लड़ाई के चक्कर में मेरा बच्चा नहीं बचा, ख़त्म हो गया, हम भी नहीं बचेंगे, हम भी अपनी जान दे देंगे, यही सब वो कहती थी। और 3 से 4 दिन के बाद बच्चा ख़त्म हुआ था। उसी के 1-2 दिन बाद वो भी जाके वहीं कोई नदी या नहर था वहीं जाके डूब गई थी। इन्हीं के परिवार को कोसते हुए कि तुम्हारे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और जाकर नदी में कूद गई। तो ये बात इन लोग को अब याद आई कि वही है जो इन लोग को अब परेशान कर रही है, क्योंकि इनके यहाँ चाची के यहाँ पहले तो कोई बच्चा था नहीं। पहले जो बच्चे थे बड़े थे, एक लड़का था जो बड़ा था, और ये जो लड़की थी ये बाद में हुई थी काफ़ी लेट। इसीलिए इसके साथ इतनी दिक्कतें आ रही थी। जब से वो हुई थी तो कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा जानलेवा जैसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं वो हो रही थी। अब ये बहुत परेशान हो गई कि आखिर जिंदा लोगों से तो कोई लड़ भी सकता है, समझा सकता है, मरे हुए से कैसे क्या करें निपटे। तो फिर ये उन्हीं के पास गई जो थी गांव की, जो ये सब काम करती थी, झाड़ फूँक जो भी। तो उनके पास गई और यही सब बातें बताएं कि हमें पता चल गया है कौन परेशान कर रहा है। तो खुद बोली कि मुझे तो पता ही था कौन परेशान कर रहा है, लेकिन तुम्हें खुद मैं याद दिलाना चाहती थी। तो इनकी चाची थी, फिर वो यही बोली कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं जिसके कारण वो हमारी बिटिया के पीछे पड़ी है। लड़ाई 2 फैमिली में हुई थी और जो मारपीट हुई थी वो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में हुई थी। हाँ, वो बात अलग है कि लड़ाई के चक्कर में वो सब मारपीट हुई थी और जिसके बाद जाकर वो नदी में कूद गई थी। अब इसके लिए हम क्या करें, हम कैसे उससे भाई ये सब क्षमा मांगे, क्या करें जिससे मेरी बेटी के पीछे ना पड़े, छोड़ दे उसे।
ये सब झाड़ फूँक जो करने वाली थी वो बोले कि देखो ऐसे तो वो शांत नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है, उसका बच्चा ख़त्म हुआ और उसने खुद भी अपनी जान ली है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बेटी के पीछे ही पड़ी है। और अगर 5 साल तक तुम अपनी बेटी को बचा ले गई तब तो सही है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो 5 साल तक की एज है इसमें तुम्हें बहुत उसको बचाना है, और इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो इनकी चाची पूछी भी कि भाई अब उपाय बताओ, क्योंकि हमें तो अपनी बेटी बचानी ही है। अब इनकी चाची और फैमिली के सब लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई जान तो उसकी बचानी है, 5 साल तक या मुझे हमेशा बचानी है। तो यही सब उपाय पूछने लगे, भाई कुछ तो करो इसके लिए, जैसा जो हो सकता हो। कहीं तुम फिर अपनी बेटी का नाम घर में जो अपने बच्चे को नाम रखना चाहती थी, बुलाती थी, तो अपनी बेटी का नाम फिर वही रखो, और उसके नाम से एक शांति पूजा करवा के एक खाना करवा दो गांव में, कुछ लोग को बुला के, उसके परिवार को, अपने परिवार को, ऐसे करके अपना खाना ना कुछ खिला दो और एक पूजा करवा लो, जिससे वो थोड़ा शांत रहेगी। और जब तक तुम ये नहीं कराओगी तब तक वो कहीं ना कहीं बेटी के पीछे ही पड़ी रहेगी, तब तक बचाना, उसको देखना ये तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। अब ये पूजा कराना, खाना कराना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उन लोग को भी कुछ टाइम तो लगा ही ये सब करने में। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो कह के गई तुरंत रात में खाना हुआ, सब खा लिया आके। तो इन लोग को भी जितना कोशिश किया इन लोगों ने जल्दी से जल्दी करने के लिए, सारा इंतज़ाम किया पूजा पाठ का, खाने वाने का, और उनकी फैमिली के लोगों को भी बताया कि भाई आपके घर की जो हैं वो मेरी बिटिया के पीछे पड़ी हैं, ऐसे पूरा सब किस्सा सुनाया। खैर इनके परिवार में बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा सब हो चुका था, लेकिन जब ये सब मैटर पता चला तो उनके फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, क्योंकि इनकी जो बेटी के साथ हो रहा था कहीं ना कहीं पूरे गांव उधर सब कोई देख रहा था। बहुत ही अजीब घटनाएं सब हो रही थी, तो सभी परेशान थे। वो जैसे ही कहीं सन्नाटे में हो जाती, अकेले हो जाती थी, तो एकदम उसके पैर वहीं पे जम जाते थे और कहीं ना कहीं नीले नीले धारियाँ पड़ने लगती थी। वो पड़ती इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे से कोई अदृश्य हो ना, इनविजिबल कोई है, वो जो लेडी थी, तो उसको एकदम पैर एकदम जकड़ लेती थी, जिसके कारण वो एकदम हिल नहीं पाती थी। अब इनको 2 से 3 दिन लगा ये सारी तैयारी करने में। एक दिन फिर इनकी बेटी ऐसे खेल रही थी, तो खेलते खेलते वो फिर है वो ना दूसरे कमरे में, गांव में कई कमरे होते हैं, कहीं भूसे वाला कमरा है, कहीं कोई कमरा है, कहीं बगिया में चले गए बच्चे खेलते खेलते। अब ये माँ थी, कहाँ कहाँ पीछे पीछे रहा, बहुत ध्यान देती थी ये, लेकिन फिर भी एक दिन फिर ऐसा आया कि इनकी बेटी खेलते खेलते, 6-7 बच्चे थे, खेलते खेलते भूसे वाला जो कमरा था जहाँ काफ़ी सारा भूसा रखा था, वहाँ ये घुस गया। और वहाँ खेलते खेलते एकदम से इनकी बेटी को किसी ने भूसे के अंदर घसीट लिया, और वो वहाँ से न चीख पा रही है न भाग पा रही है, क्योंकि एकदम अंदर किसी ने उसको पकड़ के घसीटा। और सब जो बच्चे थे वो एकदम से डरते डरते भागे वहाँ से, और जब भागे तो इनकी नज़र पड़ गई, तो वही भागते भागते पूछते हुए पहुँची। तो सब बच्चे वहीं बताएं, उसको लेके गए, तो वहाँ पे जब अंदर से घसीटा है उसको, उसकी बिल्कुल एकदम आंखें लाल हो चुकी थी, पैर में एकदम नीले नीले से निशान पड़ गए थे। काफ़ी उसको हिलाया और बैठाया, काफ़ी देर बाद उसके जाके शरीर में जान आई। वो एक पुतला जैसी थोड़ी देर के लिए होता ना, ऐसे एक पपेट बन गई हो, बिल्कुल ना हिल रही हो ना कुछ बोल रही हो। अब वो उसको गोदी में ही लिए रहे। उन्होंने कह दिया कि जिसको जो तैयारी करनी हो करो, इसको मैं अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारूंगी। रात भर उसको गोदी में लिए रही, सुबह तक। अब उसका हाथ ही पकड़े रहती थी, मतलब हाथ पकड़ के कहीं भी उसको अकेले नहीं भेज रही थी, क्योंकि जान रही थी पूजा करने का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो एकदम इसको अकेले छोड़ने वाला नहीं है। पहले उसके जो काम थे, अंतिम संस्कार वाले जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इनकी फैमिली को जो परेशान वो कर रही थी, तो इसलिए ये लोग पूजा पाठ करवा रहे थे, इनके परिवार को शांति मिले, यहाँ से पीछा छूटे। इनकी चाची को जब नहाना था या तैयार होना था, तो थोड़ी देर के लिए किसी और के हाथ में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा के कि इसको थोड़ी देर पकड़े रहना, बिल्कुल छोड़ना नहीं। उतनी देर के लिए वहाँ से जाती थी और फिर वापस आके अपनी बेटी को अपने पास ही पकड़े रहती थी। सामने से पूजा की तैयारियां उनके वहीं आंगन में हो रही थी कि और पूजा होने में बस आधे से 1 घंटा बचा था। ये तभी अचानक से अब उनकी बेटी उनकी जो गोद में लेटी थी,
उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसकी बेटी का पैर खींच रहा है। वो अपनी तरफ खींच रही हैं, चिल्लाए भी, देखो कोई इसको खींचे ले जा रहा, खींचे लिए जा रहा, कस के चिल्लाएं तो घर के और लोग भी दौड़ते हुए आए और उनकी बेटी के एकदम पैर कोई खींचे ले रहा, उसमें नीली नीली धारियाँ पड़ी जा रही हैं। इनसे जो झाड़ फूक वाली जो लेडी आई थी, जो ये सब काम करी थी, उपाय बताई थी, तो वो भी आ चुकी थी। तो उसने इनको कहा था कि तुम अपने बेटे का नाम उसके बच्चे के नाम से रखो जो अपने बच्चे को बुलाना चाह रही थी, तब वो थोड़ा शांत रहेगी। तो तुरंत इनको याद आया, तब इन्होंने अपनी बिटिया का नाम बिट्टो रखा था, बेटी जो थी, और बिट्टो बिट्टो करके पुकारी कि बिट्टो को मत ले जाओ, बिट्टो को मत ले जाओ, छोड़ दो उसको, बेटी है, बेटी की तरह उसको मानो, प्यार करो। कई बार जब वो चिल्लाई तब धीरे धीरे उनकी जो बेटी का पैर था वो ढीला हुआ, जान में जान आई और नीले नीले जो उसके पैर में धारियाँ पड़ गई थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई। तो ये जो नाम लेना था इनको काफ़ी फ़ायदा लगा उस टाइम। उसकी जो बेटी हुई थी 3 से 4 दिन में ख़त्म हो गई थी, तो बिट्टो बिट्टो प्यार से बुलाती थी। तो यही नाम इससे अपनी बेटी का भी रखा इनकी चाची ने, और यही नाम कह के कि जब बुलाया है तब उसने पीछा छोड़ा है। तुरंत जल्दी जल्दी वहाँ पूजा की तैयारी कराई गई, पूजा कराया गया। उसके बाद जो खाना पीना दोनों परिवार ने मिलकर खाया। तो इनकी चाची ने भी काफ़ी क्षमा मांगी, भाई जो लड़ाई झगड़ा था वो अपनी जगह था और ये बच्चों के बीच में मत लाओ, आज से अपनी बिटिया का नाम बिट्टो रखेंगे और उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करो। तो काफ़ी ये सब उनके ये सब चीज़ें हुई थी। और ये है कि ये जो उपाय इन लोगों ने किया, पूजा पाठ और अपनी बेटी का नाम रखा बिट्टो, तो इसके बाद ये असर हुआ कि 4.5 साल की इनकी बेटी चली रही थी, तो 5 साल होते होते उसकी जो जान में दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ भी एक्सीडेंट हो रहे थे, वो सब अब होने बंद हो गए थे। 5 साल तक इन लोगों ने उसको बचा के रखा। और उसके बाद कोई भी ऐसी दिक्कतें फिर दोबारा नहीं आई। कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ ये सब चीज़ें लगी रहीं, लेकिन जो एक्सीडेंट हो रहे थे उसके 4 साल तक, वो फिर दोबारा नहीं हुए। दोबारा कभी कुछ ऐसा पैर वालों के साथ हुआ भी नहीं कि एकदम से खेलते खेलते फ्रीज हो गया हो पैर, कोई हिला ना पा रही हो। तो वैसे तो मैंने आपको कहानी एक नॉर्मली सुना दी, लेकिन जब उन लोग के यहाँ हुई थी, क्योंकि वो जब सुना रही थी वो बड़े अच्छे से सुना रही थी, बहुत डर डर के, क्योंकि जिसके यहाँ जब जो घटनाएं होती हैं तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होता है। मैं तो सिर्फ एक कहानी की तरह सुना देती हूँ कि हाँ इस तरह से हुआ, जैसे कोई मुझे सुनाता है वैसे मैं सुना देती हूँ। तो ये एक इंसिडेंट था छोटी बच्ची के साथ जिसके साथ ये सब हुआ था। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।